नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के लिए है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से पीएम स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बच्चों को 20,000 रुपये सालाना यानी ईयरली 20,000 रुपीज़ तक दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और शिक्षा में अगर इस तरह का स्कॉलरशिप दिया जाए तो इससे बच्चों को योगदान मिलता है और पढ़ाई में मान लीजिए जो वीक सेशन है या जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है उसको भी काफ़ी मदद मिलता है। अब ये जो स्कीम है ये सैनिक बोर्ड यानी हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके लिए खासकर चलाई जा रही है। ऐसे उनका अपना अलग बोर्ड होता है जो अलग अलग टाइम पे वो लोग योजनाएं चलाते हैं, मगर ये जो भी फंड होता है ये सब प्रधानमंत्री के तरफ से ही स्कॉलरशिप योजना के तहत में ही आता है। तो इसमें इसमें ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है या किसको किसको मिल सकता है? जो इसके भी पेरेंट्स किसी सैनिक में हो, चाहे वो कोई भी तरह का सैनिक हो, और मान लीजिए उनका उसमें डेथ हो गया हो देश सेवा करते हुए, या आप जानते हैं रोज़ कुछ ना कुछ होते रहता है। जैसे अगर हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे हमेशा कुछ होते रहता है या दूसरे जगह पे कुछ होते रहता है, तो ऐसे में अगर किसी के पेरेंट्स हैं जो शहीद हो गए हों तो उनके लिए ये योजना है कि उनको साल में 20,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का अपना कुछ रूल रेगुलेशन है और गवर्नमेंट ने कुछ नियम कानून बनाए हैं ताकि मान लीजिए उनको ही फ़ायदा मिले, इसका लाभ कोई दूसरा कोई गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले केंद्रीय सैनिक बोर्ड पोर्टल पे जाना पड़ेगा, जो सेना का अपना अधिकृत वेबसाइट है। इसके अलावा उस पे जाके आपको लॉगिन ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर ये सब देके आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आपसे मांगा जाएगा कि हाँ आपके पेरेंट्स हैं तो उनका आई कार्ड दीजिए, या अगर डेथ हुआ था तो कब हुआ था, या उसका कोई सर्टिफिकेट हो, क्योंकि हर एक का ही डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। इस तरीके से सारी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, प्लस जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो भी आपसे मांगा जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देंगे उसके बाद वो लोग अपने तरीके से अपना वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि जो भी आप उनका आई कार्ड या डिटेल्स डालेंगे तो गवर्नमेंट के पास तो सारा डाटाबेस होता ही है, उससे वो लोग पहले वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर आपका सारा चीज़ सही है तो फिर आपको हर एक महीने 3,000 रुपये करके, और बालिकाओं को 3,000 रुपये, यानी अगर कोई लेडीज़ है, महिला है, बच्ची है तो उसको 3,000 रुपये, और जेंट्स है तो 2,500 रुपये। और ये 2024-25 के लिए आवेदन है कि जो 2024-25 में ये पाना चाहते हैं उसके लिए ये मिलेगा। उसके बाद हो सके और भी चीज़ों को बढ़ाया जाए या कमाया जाए वो तो बात की बात है, मगर अभी ये स्कीम चल रहा है। और जो भी ऐसे सैनिक में लोग हैं जिनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है तो उनके लिए ये गवर्नमेंट का योगदान है कि उनके बच्चों को वो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ाएं तो उनके फ़ीस में या उनको हर एक महीना इतना पैसा मिलेगा ही। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा और मददगार हो जाएगा। आप भी अगर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो जो हमने बताया केंद्रीय सैनिक बोर्ड पोर्टल, उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के लॉगिन करके अपना सारा डिटेल भर के भेजिए, तो फिर आपका भी काम हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी का 1 रुपये लगता नहीं है। आप खुद भी अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप कर सकते हैं, या इंटरनेट कैफ़े में जाके जो भी वहाँ का चार्ज है, मान लीजिए बैठने के लिए आजकल 20-25 रुपये घंटे का लेता है, आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो उन लोगों को अपना फ़ीस वगैरह देके, जो भी मान लीजिए वो लोग 150 लेता है कोई भी ऐसे साइट पे एप्लीकेशन करने का, आप जाइएगा CSC सेंटर या फिर इस तरीके के कैफ़े में, तो वहाँ मिल जाएंगे आदमी आपको, और वो लोग आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर देंगे। आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपना लेके जाइएगा, वेरीफाई करवा लीजिएगा, फिर आपका काम ज़रूर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस तरह के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं या जानकारी देने वाली वीडियोस हैं हम बीच बीच में लाया करेंगे। बिजनेस की चीज़ें तो लाते ही हैं, प्लस ऐसी भी चीज़ें हम लोग पहले और भी ज़्यादा लाते थे, अभी फिर से कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँ। और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।